राजधानी पटना के कई हॉस्टल में जो घटनाएं हुई उसके बाद राजधानी पटना के हॉस्टल का हाल क्या है। बच्चियां जो यहाँ रहकर विभिन्न प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी करती हैं वो क्या सोचती हैं। देखिए कई जो बच्चियां हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम एक पटना के प्राइवेट जो पीजी है उसमें मौजूद हैं। यहाँ हॉस्टल है और यहीं पे ये बच्चियां जो हैं रहती हैं और पढ़ाई करती हैं। इनसे सीधे बात करेंगे, जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका बाबू? नंदिनी कुमारी विश्वकर्मा। क्या पढ़ती हैं आप? एयर होस्टेस की तैयारी करती हूँ। एयर होस्टेस की। यस। क्या कैसा है आपके हॉस्टल का माहौल? हॉस्टल का माहौल फिलहाल में बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे कोई अच्छा। प्रॉब्लम नहीं हो रहा। कोई हम लोग प्रॉब्लम नहीं हॉस्टल है। में। हाँ। अच्छा, एक घटना घटी हॉस्टल में, उसके बारे में आपको जानकारी है? हाँ, न्यूज़ पे देखे थे हम। न्यूज़ पे देखे थे। क्या इस तरह की घटना को देख के डर लगता है? हाँ, बहुत डर लगता है कि मैं भी, हम लोग के साथ भी हो सकता है। अच्छा सिक्योरिटी नहीं रहेगा यहाँ पे तो। क्या जब इस तरह की घटना हुई क्या मम्मी पापा ने भी कुछ कहा? मम्मी पापा को भी दिक्कत होती होगी, टेंशन में आते होंगे? हाँ, बोलते ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो इन्फॉर्म कर दो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग कॉल कर दो, हम लोग आ जाएंगे। चाहे कोई प्रॉब्लम होता तो भैया हैं हॉस्टल के, उनसे बोल दिया करो। डर लगता है। क्या लगता है कि प्रशासन को, सरकार को और भी ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चियों की सुरक्षा के लिए? बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है। कहाँ से हैं आप बाबू? सासाराम से। क्या नाम हुआ आपका? विजया कुमारी। कि कौन सी पढ़ाई आप कर रहे हैं? एसएससी जेईई। क्या जो घटना हुई कि एक हॉस्टल में, क्या लगता है कि डर जैसा माहौल है और भी ध्यान सरकार और प्रशासन को देने की ज़रूरत है? हाँ, डर जैसा माहौल है। लड़कियां सेफ नहीं है, कहीं भी सेफ नहीं है। तो हम लोग अपना सेफ्टी खुद भी कर सकते हैं और जो भी हम लोग के अगल बगल रहते हैं उन लोग को भी रखना चाहिए। जैसे भैया हैं तो उनको भी हम लोग का मतलब ध्यान देना चाहिए। अच्छा, क्या इस बीच मम्मी पापा से भी बातचीत हुई? हाँ, मम्मी पापा से बातचीत हुई थी। क्या बोली इस घटना के बाद मम्मी पापा? मम्मी पापा बोले कि अगर कुछ भी तुमको थोड़ा सा भी मतलब अगर लगता है कि कुछ गलत है तो तुम हम लोग को डायरेक्ट बताना, भैया को इन्फॉर्म करना, और अगर कुछ भी होता है तो हम लोग को मतलब सारी चीज़ें बताना, एक एक चीज़ें मतलब पॉइंट वाइज मतलब सब चीज़ें। क्या कहते हैं मम्मी पापा? घर आ जाओ, ऐसी भी बात बोलते हैं? घर आ जाओ ये तो नहीं बोलते, बट ऐसा बोलते कि कहीं पे भी अनसेफ फील करो खुद को तो पहला इन्फॉर्मेशन भैया को दो, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट पेरेंट तुम्हारे लिए वो है। उसके बाद अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो फिर हम लोग को बताओ। तो क्या लगता है मम्मी पापा भी डर जाते हैं ऐसी खबरों को देख कर? हाँ बिल्कुल, कोई भी डर जाएगा। पहले मम्मी पापा से कितनी बार बात होती थी? दिन भर में तो 2-4 बार आराम से। और अब थोड़ा सा 1-2 बार और बढ़ गया। बढ़ गया। देखिए जो माता पिता है वो भी कॉन्शियस हैं बच्चों को लेकर। क्या नाम है आपका बाबू? मेरा नाम आरजू सिंह है। क्या किस चीज़ की पढ़ाई आप कर रही हैं? मैं एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रही आप हूँ। एयर होस्टेस की पढ़ाई हाँ। कर रही हैं। कहाँ से हैं आप? मैं तो पटना से ही हूँ। पटना से ही हैं। क्या लगता है जो घटना घटी उसके बाद मम्मी पापा ज़्यादा चिंतित हो गए? जी हाँ, मम्मी पापा तो चिंतित होंगे ही, क्योंकि वो अपनी नज़रों से दूर हमें यहाँ पढ़ने लिखने के लिए भेजे हैं। और अगर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो सबसे ज़्यादा तो उनको ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और वो हमें अपनी सुरक्षा भैया के हाथों में सौंप करके यहाँ पर छोड़े हैं। भैया पूरा ध्यान देते हैं? हाँ, भैया देते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हम सबसे पहले भैया से बोलते हैं और भैया उसका समाधान निकालने का पूरा प्रयास करते हैं और निकालते भी हैं। कैसा है माहौल आपके हॉस्टल का? माहौल तो अच्छा है, लड़कियाँ भी अच्छी हैं, काफ़ी अच्छा है। अच्छा, क्या बोली इस दौरान? मम्मी से बात होती है, पापा से बात होती है, तो कहते हैं कि अगर माहौल ठीक नहीं है तो घर आ जाओ? हाँ, वो तो बोलते ही हैं, लेकिन यहाँ का माहौल अच्छा है तो हमें चिंता उतनी होती नहीं है। आप कहाँ से हैं? मैं सासाराम से। सासाराम से। इतनी दूर से पटना है। जी जो इन दिनों हॉस्टल में घटना हो रही है, क्या डर लगता है? हाँ, बिल्कुल डर तो लगता है, क्योंकि हम लोग अपने होम टाउन को छोड़कर यहाँ पे रह रहे हैं पढ़ाई के लिए और पेरेंट्स से भी दूर हैं, तो बहुत डर लगता है और अकेले भी हैं। आप कहाँ से हैं? मैं मुंगेर से हूँ। मुंगेर से हैं। जी। किस चीज़ की पढ़ाई आप कर रहे हैं? मैं अभी तो एसएससी की करती हूँ, बट अभी मेरा कॉलेज है पीजी। कॉलेज है, पीजी। इतनी दूर पढ़ती हैं, जो घटना बिहार में 2 हॉस्टल में हुई, क्या डर लगता है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ही। क्या बोलते हैं मम्मी पापा इन घटनाओं के बाद? उनका तो बस एक ही होता है कि आ जाओ, घर आ जाओ, घर आ ठीक जाओ। नहीं। जी, पढ़ाई है, कैसे जाए, ये भी पढ़ाई तुम घर पे भी कर सकती हो। कहते हैं। जी, तो आप लोग तो कहते होंगे ना भाई कॉलेज है, दिक्कत है, तो मम्मी पापा चिंतित भी रहते होंगे, आप लोग इतनी दूर हैं। चिंतित तो है, बट फर्स्ट है कि सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। इतने दूर है, अब हम लोग दूर हैं उन लोगों से, तो सबसे पहले उनको बहुत चिंता होती है। और एक तो लड़की है तो फिर लड़कियों के लिए तो ज़्यादा ही वो लोग सोचते हैं। कैसा है आपके इस हॉस्टल का माहौल? कैसा है? हॉस्टल का माहौल अच्छा है।
सारे लोग ध्यान देते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, चिंता परिवार को होगा, चिंता माँ बाप को होगा, क्योंकि बच्चियाँ अपने घर से इतनी दूर रहकर पढ़ाई कर रही हैं और ऐसी वारदात अगर राजधानी पटना के बड़े बड़े हॉस्टल्स में हो तो चिंता होगी। देखिए, जो संचालक है वो भी मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मेरा आकाश कुमार मिश्रा है। आकाश जी, कितनी बच्चियाँ हैं आपके हॉस्टल में? अभी तो देखिए सीजन ऑफ है तो पूरा अभी भरा हुआ नहीं है, लेकिन अभी 4-5 बेड अभी वैकेंट है। तो जो घटना घटी एक हॉस्टल में, क्या लगता है ऐसे में हॉस्टल्स चलाने में दिक्कत होती है, कई तरह की अफवाहें भी उड़ती हैं? बिल्कुल सर, देखिए इस टाइप की अगर घटना हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी घटना है और इसमें सिर्फ हम ही हॉस्टल वाले को नहीं, मतलब गार्जियन को, हम लोग जैसे हॉस्टल के संचालक सभी को परेशानियां होती हैं। सभी के गार्जियन और सभी के घर में थोड़ा सा वातावरण बदल जाता है अपनी बच्ची को लेके। और देखा जाए तो ये जो घटना हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। अब देखिए पुलिस वगैरह सारा जांच में लगे हुए हैं लोग, अब इसका निर्णय और निष्कर्ष क्या निकलता है, अब आगे की देखिए न्यूज़ वगैरह क्या आता है। और बात रही सुरक्षा की, तो आज के डेट में अगर किसी से खरगोश का बच्चा मांगिएगा तो वो नहीं देगा। उसके बाद इस प्रेजेंट टाइम में कोई अगर अपनी बच्ची को आपके हॉस्टल में रखा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी आपके लिए मतलब चैलेंज है कि मतलब बहुत अच्छी बात है कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को आपके यहाँ रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं आप पे फेथ है तो आप अपने बच्चे को रखे हुए हैं आपके हॉस्टल में। तो इस चीज़ का एक अपना विश्वास बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आप कौन है यहाँ? हम वार्डन तक काम करते हैं। वार्डन का क्या नाम है आपका? जूही देवी। कहाँ से हैं आप? मधुबनी से। मधुबनी। जूही जी, जो हॉस्टल की घटना हुई आपको जानकारी है? है। कैसे इन बच्चियों का आप ध्यान रखती हैं? अच्छे से रखते हैं। अच्छे से रखते हैं, टाइमिंग वगैरह सब चीज़ देखती होंगी, खाना वगैरह समय पे हो। तो जो घटना घटी है, क्या लगता है जो हुआ वो गलत था और सरकार को, प्रशासन को और भी ध्यान देने की ज़रूरत है? जी जरूर देना चाहिए ध्यान। देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको संचालित करने के लिए बड़ी जो जिम्मेदारी है वो सरकार के कंधों पर है, प्रशासन को उसे निर्वहन करना है। लेकिन जिस ग्राउंड रिपोर्ट पे हम हैं, बच्चियां साफ कह रही हैं कि डर लगता है, माता पिता भी चिंतित हैं, लेकिन पढ़ना है तो दूर रहना है और अगर इन चीज़ों को ठीक करना है तो उसके लिए प्रशासन और सरकार को और भी मुस्तैदी दिखाने की ज़रूरत है। कैमरा सहयोगी शैलेश सिंह के साथ आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज़, पटना।